हेलो दोस्तों, द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस 29 जनवरी 2025 के लिए। देखेंगे बुधवार के दिन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए और कौन से लेवल्स एज अ सपोर्ट करके काम करेंगे और कौन से लेवल्स पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये सब डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। साथ में हम देखेंगे जो हमने बुधवार मंगलवार के लिए जो टारगेट लेवल्स निकाल के दिए थे उन लेवल्स को मार्केट ने आज के दिन में कैसे रिस्पेक्ट किया है और आज कैसा वर्क हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये भी उसका भी एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने जो मंगलवार के दिन के लिए एनालिसिस किया था वो यहाँ पर लेवल्स में आपको दिखा रहा हूँ। आज देखिए मंगलवार के दिन में क्या हुआ है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैप ओपन हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में। तो पहले हम निफ्टी में कैसा वर्क हुआ ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए निफ्टी में क्या हुआ, जो ऊपर की साइड का जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने लिया था एनालिसिस में 22,950 का, उस लेवल के भी ऊपर ओपन हुआ। यहाँ पे गैप ओपन हुआ। पहले ही 15 मिनट में यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हुआ। सेलिंग कहाँ तक हुआ आप देख सकते हैं। जो हमने सेंटर लेवल निकाला था 22,875 का, उस लेवल तक यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हुआ। और सेलिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखिए सेंटर लाइन के ऊपर कौन सा पैटर्न दिख रहा है अपने को। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक सेलिंग हुआ। यहाँ से हाई बना, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की साइड में जाता हुआ हमने देखा निफ्टी को। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला। उसके बाद में देखिए जो ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल था 22,950 का, इसको भी ब्रेक किया। ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर देखिए अगले ही कैंडल ने यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया और फिर जाके यहाँ पे ऊपर की साइड के टारगेट अपने को अचीव करके दिया। यहाँ पर देखिए पहला जो टारगेट था 23,000 का, इसको भी अचीव करने के बाद देखिए इस लेवल को भी टेस्ट करने नीचे आया। फिर यहाँ पे ऊपर की साइड में बाउंस हुआ। ऊपर की साइड में भी देखिए 23,050 का जो लेवल था उधर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ पे लेवल टेस्ट करने नीचे आया और फिर जाके ऊपर की साइड का 23,100 का भी टारगेट अचीव करके ऊपर गया था। और ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे सेलिंग आता हुआ हमने देखा निफ्टी में। तो यहाँ पर देखिए जो हम लेवल्स निकाल के दे रहे हैं उसको कैसे प्रॉपरली वर्क होता है। जैसे मैंने कल ही बताया था, यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। जैसे गैप ओपन हुआ उसके बाद में देखिए एक सेलिंग होता है और उसके बाद में एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर के जो टारगेट थे तीनों उसको भी अचीव करके यहाँ पे दिया है निफ्टी में। तो ऐसा वर्क हुआ है आज के दिन में। और मैंने कल ही बताया था वीडियो में कि यहाँ पर एक गैप दिख रही है अपने को, वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है। तो आज ही देखिए आज के दिन में यहाँ पे वो गैप यहाँ पे फिल कर दिया यहाँ पे निफ्टी ने। और ये गैप फिल होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की साइड में यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेलिंग आके जो नीचे वाला जो लेवल है 23,000 का, उसके भी नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आता हुआ हमने देखा है निफ्टी में। तो ऐसा वर्क हुआ है निफ्टी में मंगलवार के दिन में। ये जो रैली हुआ है निफ्टी में ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो आरबीआई का जो अभी एक न्यूज़ आया था उसकी वजह से यहाँ पे ऊपर की साइड में ये रैली हुआ है। आरबीआई का न्यूज़ क्या था कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए कुछ वो फंड रेज कर रहे हैं आरबीआई, तो फंडिंग करने वाले इसके लिक्विडिटी के लिए, ऐसा न्यूज़ आया था अभी उसके लिए। इसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी हुआ आज के दिन में। आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स तो बढ़े हैं लेकिन स्टॉक अभी तक गिरे हुए ही है और स्टॉक में सेलिंग ही चल रहा था। तो कई लोगों के यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ा लेकिन स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में नहीं आया है। तो ये तो एक रीज़न था कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज के दिन में। ये सिर्फ आरबीआई की वजह से और वो जो न्यूज़ फ्लो था उसकी वजह से ऊपर के साइड में एक मूव मिला है अपने को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में। तो ऐसा वर्क हुआ है निफ्टी में आज के दिन में मंगलवार के दिन में। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा वर्क किया है मंगलवार के दिन में। हमने जो लेवल्स निकाल के दिए थे बैंक निफ्टी में 48,200 का इम्पोर्टेंट लेवल था और नीचे की साइड में 48,000 था। आप यहाँ पर देखिए मंगलवार के दिन में बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, सॉरी गैप ओपन हुआ। गैप अप कितना ओपन हुआ, जो हमारा तीसरा टारगेट था उसके भी ऊपर ओपन हुआ। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा गैप ओपन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पहले 15 मिनट में सेलिंग आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ से जिन्होंने बाय किया होगा ऊपर के साइड में उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, इसकी वजह से पहला जो रेड कैंडल दिख रहा है अपने को वो उसकी वजह से दिख रहा है।
और देखिए ये जो इतना गैप ओपन होने के बाद जो सेलिंग आया वो कहाँ तक आया, जो अपना इम्पोर्टेंट लेवल था 48,500 का, उस लेवल तक ही यहाँ पे सेलिंग आया। और यहाँ पे इनसाइड बार बना अगला ही कैंडल, और इसका जब हाई ब्रेक हुआ ऊपर के साइड में, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली यहाँ पे रैली हुआ, ऊपर के साइड में कंटिन्यूसली बढ़ता गया बैंक निफ्टी। तो ये तो सिर्फ आरबीआई का न्यूज़ फ्लो था, इसकी वजह से ऊपर की साइड में गया। ऊपर कितना गया यहाँ पे, लगभग आज 1100 पॉइंट का रैली हमने देखा बैंक निफ्टी में। और ऊपर जाके 49,200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे सेलिंग भी आता हुआ हमने देखा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गया ही है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली भी रैली बैंक निफ्टी में हुआ है। ये देखे यहाँ से एक सेलिंग हुआ, एक फिर ऊपर की साइड में गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ हल्का सा, और यहाँ पे नॉन स्टॉप तेजी हमने देखा है बैंक निफ्टी में। और ऊपर जाके क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हाई बना था, फिर यहाँ पे लो बना, ये एक यहाँ पे एम पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिला है नीचे के साइड में। तो ऐसा वर्क हुआ है आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी हम देखेंगे बुधवार के दिन के लिए कौन से टारगेट लेवल्स रहेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। इस चार्ट के ऊपर मैंने बुधवार के दिन के लिए टारगेट लेवल्स निकाले हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने निफ्टी में ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 23,000 का, और नीचे की साइड में लिया है 22,900 का। यहाँ पे 23,000 का क्यों लिया है, यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000 का, क्योंकि यहाँ पे 23,000 के नीचे आके क्लोजिंग हुआ है। और यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आपको, ये ऊपर जाते टाइम यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस करके काम करेगा, इसलिए ऊपर का 23,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। और जहाँ पे नीचे तक यहाँ पे स्विंग लो बना था 22,900 तक सेलिंग आया था क्लोजिंग के टाइम पे, तो उसका हमने लेवल लिया है यहाँ पे 22,900 का। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ हल्का सा ऊपर के एरिया में, और ऊपर का लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हुआ, तो ऊपर के साइड के अपने 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 23,050 का, दूसरा टारगेट है 23,100 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 23,150 का। अपने को ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद पहले यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है, ये जो लेवल है 23,000 का, इसको कैसे रिस्पेक्ट करता है, इसको पॉजिटिवली ब्रेकआउट देता है या फिर यहीं से नीचे तक यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनेगा। ऐसा अगर यहाँ पे एन शेप बना के अगर ऊपर जाने लगा, तो ऊपर की साइड के अपन ने ये 3 टारगेट देखे, ऊपर की साइड के ये अचीव करके दे सकता है अपने को निफ्टी। तो ये हमने देखा अगर ये हल्का सा फ्लैट या गैप ओपन हुआ तो, और मान लीजिए यहाँ पे अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया में, और जो ऊपर का सॉरी नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा 22,900 के नीचे अगर सस्टेन हुआ, तो पहला टारगेट रहेगा 22,850, दूसरा रहेगा 22,800 का, और तीसरा रहेगा 22,750। अभी देखिए 22,800 का मैंने लेवल कल के वीडियो में भी बताया था, और यहाँ पे अभी नीचे आएगा बुधवार के दिन में, तो ये 22,800 का लेवल यहाँ पे एज अ सपोर्ट करके भी काम कर सकता है। यहाँ पर देखिए ऐसा अगर सेलिंग आने लगा, और यहाँ पे 22,800 के ऊपर अपने को ध्यान देना है, इस लेवल पे आने के बाद एक बार यहाँ पे बाउंस दिखा सकता है, और फिर अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस लेवल को ऐसा एन शेप बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है 22,800 का भी लेवल। तो अपने को ध्यान में रखना है कि नीचे आते वक्त यहाँ पे इस लेवल के ऊपर भी 22,800 के लेवल है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि यहाँ पे आने के बाद कैसे रिस्पेक्ट करता है निफ्टी। तो ये थे नीचे के भी 3 टारगेट निफ्टी के। अगर यहाँ पे हमने देखा गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, और मान लीजिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गैप ओपन हुआ आज के दिन के जैसा, अभी देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ रखेंगे। यहाँ पे देखिए अगर इस एरिया में ओपन हुआ 23,050 के ऊपर अगर ओपन हुआ, तो पहले 15 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, और उसके बाद में ये जो 23,000 का लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में भी चाल अपने को दिखा सकता है निफ्टी। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है, और यहाँ पे पहले 15 आधे घंटे में प्राइस एक्शन कैसे बनता है, इसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा गैप ओपन हुआ तो पहले तो सेलिंग आ सकता है, और फिर बाउंस बना के ऊपर के साइड में जाता हुआ अपने को दिख सकता है निफ्टी। तो ये था निफ्टी का बुधवार के दिन के लिए एनालिसिस। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ टारगेट्स। आप इन टारगेट का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। जो हम टारगेट निकाल के दे रहे हैं उसको मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है, कैसा वर्क होता है हमारे लेवल्स को, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा ट्रेडिंग करने में। तो आप बैक टेस्ट भी करके देख सकते हैं इन लेवल्स को। तो ये था निफ्टी का। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी के कौन से टारगेट लेवल्स निकल के आ रहे हैं बुधवार के दिन के लिए। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ 15 मिनट का।
बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया है, ऊपर की साइड में एक इम्पोर्टेंट लेवल लिया है 49,050 का, और नीचे की साइड में इम्पोर्टेंट लेवल लिया है 48,750 का। अभी देखिए, ये जो दो इम्पोर्टेंट लेवल है इसके बीच में मैंने एक सेंटर लाइन भी निकाला है 48,900 का। अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा अपने को पॉजिटिव दिख रहा था आज के दिन में बैंक निफ्टी, तो अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो रैली हुआ है वो अगर कंटिन्यू अगर रखना है चार्ट को, इंडेक्स को, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बुधवार के दिन में अगर कंटिन्यू अगर रैली हुआ ऊपर की साइड में, तो इतने दिनों से जो सेलिंग चल रहा है वो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। एक ही दिन में वो रिवर्सल नहीं बन सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी जो पैटर्न चल रहा है चार्ट के ऊपर वो थोड़ा सा सेलिंग के साइड का है, नेगेटिव चार्ट पैटर्न दिख रहा है। आज का जो रैली हुआ है वो एक ही न्यूज़ फ्लो की वजह से हुआ था, तो उसकी वजह से भी ऊपर जाता हुआ देखा है हमने। अगर ये बुधवार के दिन में सेलिंग कंटिन्यू हुआ तो अपने को और भी गिरावट दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो ऐसा नहीं है कि अपने को अभी आज के दिन में रैली हुआ है तो कल भी रैली होगा, ऐसा नहीं है। तो अपने को ध्यान में रखने हैं इन लेवल्स के ऊपर। अभी देखिए, यहाँ पे अगर गैप ओपन हुआ बैंक निफ्टी में, ये जो ऊपर का लेवल है 49,050 का और 48,900 का, ये जो इस लेवल पे अगर यहाँ पे ओपन होके 49,050 का लेवल अगर ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो ऊपर की साइड में अपने तीन टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 49,150, दूसरा है 49,250, और तीसरा और फाइनल टारगेट है बैंक निफ्टी का ऊपर की साइड में 49,350। 49,350 तक आ सकता है ऊपर की साइड में। यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है अपने को। यहाँ पर आने के बाद एक बार नीचे की साइड में भी मूव दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो ये थे ऊपर के तीन टारगेट। अगर मान लीजिए ये गैप ओपन ना होके यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ या हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, और ये नीचे वाला जो लेवल है 48,750, 48,750 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन हुआ, तो अपने को नीचे के साइड के भी तीन टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 48,650, दूसरा है 48,550, और तीसरा टारगेट है 48,450। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के तीन तीन टारगेट। अभी देखिए बैंक निफ्टी में, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। आप बैंक निफ्टी का भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इन लेवल्स का ट्रेडिंग करने के लिए। इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं उसका रिवर्स एनालिसिस भी कर सकते हैं उसको बैक टेस्ट करके, कि हम जो एनालिसिस करते हैं उसको कैसे रिस्पेक्ट करता है मार्केट। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में 48,450 तक का गिरावट दिख सकता है अगर गैप डाउन ओपन होके नीचे सस्टेन हुआ तो ये हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस बुधवार के दिन के लिए। अभी हम देखेंगे जो हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था इस हफ्ते के लिए, तो उन स्टॉक में कैसा वर्क हुआ है आज के दिन में। यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक था एक्साइड इंडस्ट्री। यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ टाइम लगा रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए, यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एनालिसिस किया था, ये पहला टारगेट अचीव किया 350 का। उसके बाद में देखिए दूसरा टारगेट था 340। आज के दिन में क्या हुआ है, यहाँ पे गैप ओपन हुआ था, लेकिन जो अपना टारगेट था 340 का उसके नीचे भी गया था, और फिर टारगेट अचीव करके ऊपर आके क्लोजिंग हुआ है। लेकिन अभी भी अपना तीसरा टारगेट ओपन है 330 का, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो ये सॉरी एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे 340 का टारगेट हमने कल के वीडियो में भी दिया था, उसको भी आज के दिन में यहाँ पे अचीव करके दिया है। और अभी अपना 330 का भी टारगेट अभी ओपन है, ये भी अचीव करके दे सकता है एक्साइड इंडस्ट्री। 330 के लेवल तक गिरावट आ सकता है एक्साइड इंडस्ट्री में। तो हमने ये एनालिसिस कहाँ से किया था, यहाँ से किया था। यहाँ पे हमने एम पैटर्न देखा था, एम पैटर्न से एनालिसिस किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम पैटर्न का एनालिसिस के बाद यहाँ पे अपने को नीचे के साइड में कितने अच्छे टारगेट अचीव करके दिया है एक्साइड इंडस्ट्री में। तो जैसे हमने एनालिसिस किया था वैसे अपने टारगेट नीचे के साइड में अचीव हुआ है इस स्टॉक में। अभी 330 के लेवल के ऊपर अपने को ध्यान देना है, ये भी अपना टारगेट है नीचे के साइड में, ये भी अचीव करके दे सकता है एक्साइड इंडस्ट्री। तो आज के दिन में एक्साइड इंडस्ट्री में ऐसा वर्क हुआ है। अभी हम देखेंगे दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक हमने लिया था हैवेल्स का। हैवेल्स में भी हमने एम पैटर्न का एनालिसिस किया था और बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न का एनालिसिस किया था। तो आप यहाँ पर देखिए आज के दिन में ये जो 1500 का लेवल मैंने बताया था, आज के दिन में क्या हुआ, ये 1500 का जो लेवल है उसको भी ब्रेक करके अभी नीचे के साइड का चाल अभी चालू हुआ है हैवेल्स में।
अभी अपना जो पहला टारगेट था 1472 का, वो अपने को अचीव करना बाकी है। नीचे तक गया था लेकिन 1480 के लेवल से ऊपर के साइड में यहाँ पे क्लोजिंग आया है। लेकिन अपना अभी टारगेट ओपन है 1472 का, और 1472 के अगर नीचे सस्टेन हुआ तो अपना 1400 तक का चाल अपने को दिख सकता है हैवेल्स में। तो ये था दूसरा स्टॉक अपना हैवेल्स का, जो हमने इस हफ्ते के लिए एनालिसिस करके दिया था। इस लेवल से आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे साइड में अभी टारगेट के पास अपने को जाता हुआ दिख रहा है हैवेल्स। तो हमने तीसरा स्टॉक लिया था ग्लेनमार्क फार्मा का। ग्लेनमार्क में क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एम पैटर्न हमने दिखाया था, और यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया था। ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल ने यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद में क्या किया था, 1440 के नीचे अगर सस्टेन होगा तो हमने टारगेट निकाले थे 1378 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टारगेट था अपना, उसको अचीव करके दिया है आज के दिन में। यहाँ तक गिरावट हुआ था, उसके बाद में ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है आज के दिन में। अगर ये 1378 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो और भी यहाँ पे गिरावट दिख सकता है ग्लेनमार्क फार्मा में। तो ऐसा वर्क हुआ है ग्लेनमार्क में। अभी हम देखेंगे चौथा स्टॉक कौन सा लिया था हमने, आरईसी लिमिटेड का। आरईसी में भी देखिए यहाँ पे एन शेप का हमने एनालिसिस किया था, एन शेप का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था। जब ये 444 के नीचे अगर सस्टेन होगा तो हमने बताया था 400 का टारगेट दिखा सकता है। तो आज के दिन में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गैप ओपन हुआ, लेकिन अभी 410 के लेवल पे टच करके ऊपर की साइड में क्लोजिंग आया है। जो हमने टारगेट निकाल के दिए थे उस साइड में अपने को इसका भी चाल दिख रहा है। अभी ये 400 का भी टारगेट अपने को दिखा सकता है बुधवार के दिन में। तो ये था चौथा स्टॉक। डिटेल में एनालिसिस हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का किया। जो हमने एनालिसिस किया था वैसे यहाँ पे टारगेट अचीव करके दिया है निफ्टी ने भी, और बैंक निफ्टी में भी, और स्टॉक में भी। तो ये था वीडियो आज के दिन का। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज सीखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।